जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खंडवा रोड स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत आसाराम जी बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य के हवन से हुई। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली जो सप्तगो मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। आगे गुरु जी का सत्संग विशाल सत्संग हॉल में हुआ, जहां बड़ी एलईडी में गुरु जी के सत्संग श्रद्धालुओं द्वारा सुने गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु की याद में साधकों की आंख से आंसू बह रहे थे एवं सभी प्रार्थना कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यास पीठ पर पधारे। आज हम सभी परम संत श्री आसाराम जी बापू जी शिष्य आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने यहाँ पे आश्रम में आए हैं। सुबह 5 बजे से शिष्य गुरु बापू जी के शिष्य आ रहे हैं आश्रम में और रात्रि को 10 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें आज हम लोग हमारे गुरुदेव का पूजन करते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध लौकिक संबंधों से बहुत ऊपर होता है, वो अलौकिक संबंध होता है, वो शाश्वत संबंध होता है, जो कि हमारे मरने के बाद में भी गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे गुरु जी का पूजन कर रहे हैं, गुरु जी की आरती करते हैं, गुरुदेव की चरण पादुकाओं का पूजन हो रहा है और पूरी आश्रम में पालकी यात्रा निकाली गई है और गौशाला में भी हम लोग गायों की भी पूजा कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं। हम लोग गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, गुरुदेव की जल्दी से रिहाई के लिए हम लोग हवन भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं और दिन भर ये सिलसिला चलता है। गुरु पूर्णिमा हमेशा चूंकि मनाई जाती, इस बार क्योंकि पर्यावरण को लेकर भी देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है, उसको लेकर क्या क्या पौधारोपण उसके लिए आज हमारे आश्रम में तुलसी जी का और बिलपत्र के पौधों का वितरण हो रहा है, निःशुल्क वितरण भी हो रहा है, ताकि घर घर में तुलसी जी और बिलपत्र के पौधे लगेंगे ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। आपका परिचय? अनीता अग्रवाल। सनातन संस्कृति को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरु ने हमको जो सिखाया, सनातन संस्कृति का वैभव और सनातन संस्कृति की जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई आसाराम जी आश्रम में, हम आप उसी को जीवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने हमारे गुरु का मानसिक पूजन आज किया है, क्योंकि गुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि युवा भटक गए हैं, नशे में जा रहे हैं। जब देश का वैभव और देश को संस्कृति सिखाने वाले लोगों को, संतों को जेल में रखा जाएगा, तो हमारे बापूजी जेल में नहीं है, देश की पूरी संस्कृति जेल में है आज की तारीख में। और ये इस देश की संस्कृति पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। और जब आप देश के ऐसे वैभवशाली संतों को जेल में रखोगे तो युवा केवल गर्त की ओर ही जाएगा, क्योंकि युवा को जगाने वाले संत को तो आपने बुरे तरीके से गलत आरोपों के तहत जेल में रखा हुआ है। तो युवा ऐसे ही बिगड़ेगा। युवा नारी जिन शक्तियों को बापूजी ने जगाने की कोशिश की, जो उनके संपर्क में आए, वो तो आज भी चमक रहे हैं, अपनी वैभवशाली परंपरा को अपना रहे हैं, लेकिन जो उनके संपर्क में नहीं है और इन गलत आदतों के थ्रू आप जो संतों को जेल में पहुंचा रहे हो, तो युवा उन संतों के और हमारे धर्म से दूर होता जा रहा है, और जब धर्म से दूर होगा तो अधर्म की ओर ही जाएगा। आपका नाम? मैं रोहित खंडेलवाल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी और इंदौर। उसके तहत अभी जो हमारे महर्षि वेदव्यास जी थे, उनके द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुरू किया, और ये एक ऐसा महोत्सव है कि जिसमें शिष्य अपने गुरु के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस दिन का पे अपने गुरु के दर्शन करता है और उनके दर्शन लाभ होकर और अपनी ओर से जो भी गुरु की ओर से दिया जाता है उसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु की पूजा करता है। तो आज हमारे संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में हमारे इस इंदौर क्षेत्र के सभी साधक एकत्रित हुए हैं और आज हमने यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अपने गुरु का पूजन और पूजन करने के बाद आरती की है और प्रसाद वितरण कार्यक्रम है और इस तरह से एक सभी लोग आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर ले रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो गुरु पूर्णिमा है हम सभी के लिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक त्यौहार है।
करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों से ये शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि पूज्य बापूजी के द्वारा लगातार जो देश में सेवा कार्य किए जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं जो कठिन दौर में जा रही थी या भारतीय संस्कृति का एक तरह से वैभव कम हो रहा था, तो उसको स्थापित करने के लिए बापूजी ने एक आध्यात्मिकता की जो लहर पूरे देश में फैलाई है और उसका प्रभाव है कि सनातन संस्कृति पुनर्जीवित हो रही है। आज लगभग 11 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है बापूजी जेल में हैं, लेकिन साधकों के बापूजी के साथ जो अंतर्मन से तार जुड़े हुए हैं, तो उसका प्रभाव आप देखते हैं कि आज भी साधक बापूजी को अपने बीच में पाते हैं और साधकों का जीवन उसी उन्नति की ओर लगातार अग्रसर है। तो मेरी भारत सरकार से ये प्रार्थना है कि बापूजी जैसे महापुरुष अपने हयाती काल में अगर कारागार में रह रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान समाज का हो रहा है, देश की संस्कृति का हो रहा है। तो इसलिए ऐसे सारे आरोपों से बापूजी को शीघ्र बरी करके और बापूजी को रिहा करा जाए, ताकि उनके इस हयाती काल का समाज को फायदा मिले। आपका परिचय? डॉक्टर अशोक ठाकुर, MD मेडिसिन, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, मुंबई। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ये गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का पर्व होता है और दूर दूर से लोग आते हैं। जो लोग बहुत व्यस्त होते हैं, बार बार पूर्णिमा आदि में नहीं आश्रम आ पाते हैं, वो भी आज के दिन आश्रम आते हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना धन्यवाद, अपना आभार अर्पित करते हैं कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है, एक नज़रिया दिया है। और दूर दूर से, इंदौर से ही नहीं, इंदौर के बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये सुबह 5 बजे से लोगों का आना जाना ये शुरू हो चुका है, ये लगभग 10 बजे तक चलेगा। और 8 बजे सुबह से ही यहाँ पर हवन का कार्यक्रम, गौ माता की प्रदक्षिणा, पीपल बादशाह की प्रदक्षिणा और ध्यान भजन कीर्तन, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, ये सब का कार्यक्रम सुबह से ही चालू है। और आज गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर पाद पूजन किया गया है, क्या पूजा की गई है? इस तरह का बाबा जेल में है वो? हाँ, मुझे बापूजी जरूर जेल मंदिर में है, लेकिन हर साधक का जो अनुभव है ना, वो यही है कि वो हर क्षण हर पल उसके साथ में गुरुदेव ने हमको जो ज्ञान दिया है, जो आनंद दिया है, जो उनके हृदय, हम सबके हृदय में जो उनके प्रति भक्ति है, उसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर से गुरुदेव हम सभी के साथ में है। ये जो अनुभव है ये एक साधक का ही अनुभव है। दुनियावी लोगों को ये अनुभव नहीं होता है, उनको लगता है कि इनके बापूजी तो जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन जो एक साधक है वो साधक को जरा सा भी एक क्षण के लिए भी अपने गुरु से दूरी महसूस नहीं होती है। इस बात का दुख जरूर है, अगर वो आज यहाँ पर होते, हम लोगों के बीच में होते, तो उसका एक अलग ही आनंद और उल्लास होता। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।